हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का मैथ चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है संबंध एवं फलन, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। इसका आज हम लोग निचोड़ करने वाले हैं। पूरा चैप्टर को एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। भले ही थोड़ा सा लो क्वालिटी का बोर्ड है, लेकिन इसी पे हम लोग इसका बेहतरीन तरीका से देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बोला है प्रश्न। यदि x बटे 3 + 1 और y माइनस 2/3 बराबर 5/3 कोमा 1/3, तो x तथा y ज्ञात कीजिए। मतलब बोल रहा है कि ये सबका हल करके आपको x और y ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं इसमें क्या है, तो इसमें हल दिया क्या है, दिया है, लिखते हैं क्या दिया है, दिया है क्या दिया भैया, तो दिया है x/3 + 1, ठीक है, और y-2/3 बराबर में दिया है क्या कि 5/3 कोमा 1/3। मतलब कि बराबर किधर कोमा की जो ये वाला है ये इसका होगा और जो इसका है इसका होगा। ठीक है, यानी कि y का ये हो जाएगा और x का ये हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। इससे पहले क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का, ठीक है, हल करने से पहले लिखते हैं दोनों पक्ष ई है और ई पक्ष बी है। ठीक है, लिखते हैं दोनों पक्षों के अवयव के संबंध निकाल रहे हैं, संबंध की तुलना। ठीक है, यह करते हैं। अब देखते हैं क्या कि x/3 + 1 बराबर किया दिया 5/3, तो x/3 + 1 बराबर का 5/3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम इसको x/3 रखते हैं और ये जो बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना। चिन्ह परिपाटी तो आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 8-9 में है। ठीक है, 5/3 बराबर को उधर ले गए तो -1। ठीक है, इसे जब हम हल करेंगे, इसे चलिए हम हल करते हैं। क्या निकलता है, x/3 बराबर, अच्छा एक मिनट सीधा लिखते हैं। क्या लिखेंगे, x/3 बराबर इसका भीम जोड़ करेंगे तो 5-3/3। ठीक है, x/3 बराबर माइनस करेंगे तो 2/3। ठीक है, ये 3 कट गया, इसलिए x बराबर 2। ठीक है, ये पहला का हुआ। अब दूसरा क्या लिखते हैं, दूसरा क्या लिखते हैं, हाँ, y-2/3 बराबर 1/3। ठीक है, ये हम लोग लिखे तो y बराबर, फिर इसको पक्षांतर करेंगे, मतलब कि ये अपना जात गोतिया से उधर चल जाएगा, बराबर उधर चल जाएगा। ठीक है, तो माइनस उधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए 1/3 + 2/3। ठीक है, जब हम इसका भीम जोड़ निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 3/1 + 2, तो y बराबर 3/3। ठीक है, इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा, 1। 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1, ये हम लोग को मिल गया उत्तर। चलिए हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि समुच्चय A में 3 अवयवों तथा समुच्चय B में 3, 4, 5, तो A × B यानी कि समुच्चय A और B का गुना में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो दिया क्या है, तो हल पहले लिखते हैं। दिया है समुच्चय
समुच्चय ए में तीन अवयव है, ठीक है। और समुच्चय बी में समुच्चय बी में 3, 4, 5 3, 4, 5 यानी कि इसमें भी कितना अवयव है, तो 3 अवयव है, 3 अवयव, ठीक है। और बोला क्या है, a इंटू बी में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं a इंटू बी अवयव बराबर यानी 3 इंटू 3, मतलब a में भी 3 अवयव है और 2 में भी 3 अवयव है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 9। इसलिए a इंटू बी बराबर हो जाएगा 9। समझ आया? इतना छोटा सा समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। लिखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 बोलता है क्या, यदि g बराबर 7,8 है ना, और h बराबर 5,4,2 तो g इंटू एच तथा h इंटू जी ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या है, तो दिया है, हल लिखते हैं, ठीक है। दिया है क्या दिया है, g बराबर 7,8, ठीक है। और h बराबर 5,4,2, ठीक है। ये आप लोगों को समझ आया? तो निकालना क्या है, g इंटू एच। तो निकालते क्या है, g इंटू एच। तो g इंटू एच बराबर क्या हो जाएगा, तो समझ 7,8 इंटू 5,4,2 है ना, तो बराबर क्या होगा, तो लिखते हैं फिर समझ, यानी कि ब्रैकेट में, मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं समझ को, तो पहले चैप्टर में बता चुके हैं। क्या होगा, 7,5, ठीक है, पहला में हो जाएगा। दूसरा में होगा 7,4, तो हो जाएगा दूसरा में 7,4। तीसरा में क्या होगा, 7,2, तो तीसरा में लिखेंगे 7,2 है ना। फिर 8 से होगा 8,5, दूसरा में होगा 8,5, तीसरा में होगा 8,4, 8,4। फिर अगला होगा 8,2, अगला हो जाएगा 8,2, ठीक है। ये क्या निकला, g इंटू एच। ये समझ आया आपको, आया कि नहीं आया, ठीक है। और अगला देखते हैं, क्या देखते हैं, h इंटू जी, जस्ट इसका उल्टा, यानी कि h इंटू जी। एच में कितना है, 5, 4 और 2 इंटू जी में कितना है, 7,8, ठीक है। बराबर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 5,2, 5,2 अच्छा 7, 5,7 है ना, 5 7 5,7, ठीक है। इसको आएगा 5,8, 5,8। दूसरा आएगा 4,7, 4,7। तीसरा आएगा 4,8, 4,8। समझ आ रहा है ना आप लोग को, कि ये जितना है इसी को इतना लिखना है, इस पे फिर इतना लिखना है, जितना वर्ड नहीं लिखना है। फिर आएगा कितना, 2,7, बहुत ही आसान है। तीसरा आएगा 2,8, 2,8, मतलब कि इसके साथ इसके गुना करना है, फिर इसके साथ दूसरा का, जैसे कि हम लोग लिखते थे ना, ए इंटू बी, क्या इसके साथ इसका गुना, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके बाद फिर इसके साथ ये, फिर इसके साथ ये, ठीक है, वही गुना है इसमें। चलिए ये हम लोग 3 नंबर देख लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हम लोग आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन।
4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से, क्या बोल रहा है कि बताइए निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है और या असत्य है, मतलब जितना दिया हुआ है वो सत्य है या असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिया कथन को सही बनाकर लिखिए, मतलब कि पहले इसे बनाना है सही सही, ठीक है, उसके बाद पर मिलाना है ना, यानी कि मिल गया यानी कि ऊपर के बराबर आ गया यानी कि समझिए सत्य है, नहीं आया यानी असत्य है, ठीक है, इसे बनाना है पहले, उसके बाद इसको दिखाना है कि इसके बराबर आया कि नहीं, है ना, आया तो सत्य होगा, नहीं आया तो असत्य होगा, ठीक है। चलिए हल करते हैं। इसमें दिया क्या है भैया जी, इसमें दिया है पी बराबर दिया है एम इंटू एम कोमा एन समुच्चय, है ना, समुच्चय क्यू में दिया है क्या एन कोमा एम, ठीक है। अब पी और क्यू हम लोग को निकालना है, तो हम लोग जानते हैं पी इंटू क्यू बराबर क्या होता है, जो तभी निकाले थे तो होता है, पहले इसका गुना करते हैं एम कोमा एन, और अच्छा इसे समझ से बंद कर लेते हैं, ठीक है। चलिए साफ साफ लिख लेते हैं, समझ में दिया हुआ है, सो क्या दिया हुआ है, एम इंटू एन इंटू क्यू, क्या दिया है एन कोमा एम बराबर क्या जानते हैं, पहले हम इसके साथ इससे गुना करते हैं, फिर इसी के साथ इससे गुना करते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, अच्छा इसे मिटा लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में है, ठीक है, मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए इससे पहले गुना करना है, तो बना लेते हैं, हाँ मिडिल ब्रैकेट, तो हो जाएगा एम एन, ठीक है, उसके बाद एम को एम से इंटू करेंगे हो जाएगा एम एन, ठीक है, ये पहला हुआ। अब इसके बाद एन से करना है, एन से करेंगे तो क्या हो जाएगा एन एन, एन को एन से गुना किए तो अगर एन को एम से करेंगे तो हो जाएगा क्या एन एम, ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर P इंटू क्यू का। तो P इंटू क्यू इसमें दिया क्या है, ऐसा दिया है यानी कि असत्य है, इसलिए बड़ा रेड मार्कर से लिख लेते हैं असत्य, असत्य असत्य, ठीक है, ये हम लोग जान गए। अब हम लोग देखते हैं इसी का दूसरा प्रश्न जो बोला है, यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना तो a इंटू बी रिक्त समुच्चय फाइ है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, दिया है क्या, मैथ में यही है, दिया है लिया है, ठीक है, a बराबर समुच्चय a बराबर 2 और b बराबर 3,4, ठीक है, a इंटू बी, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि b इंटरसेक्शन फाइ समुच्चय यानी फाइ से दर्शाते हैं बराबर होता है फाइ, ठीक है, हम लोग जानते हैं। तो क्योंकि a इंटू बी फाइ बराबर क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है फाइ, तो हो जाता है a इंटू फाइ, ठीक है, आप फाइ को इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा फाइ, ठीक है। तो यानी कि ये जो समीकरण है वो फाइ के बराबर आया, ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसे फाइ लिख सकते हैं, इसलिए इसलिए यह सत्य है। कैसा सत्य है, कैसे सत्य है, क्योंकि इसी के बराबर में आया नहीं है, इसका बराबर होता है फाइ, इसका बराबर भी होता है फाइ, फाइ फाइ बराबर फाइ, ठीक है।
तो बराबर लिख सकते हैं 5 आंसर। ये हो गया इसका आंसर। यह नहीं निकालने वाला था 5, निकल गया 5। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, 5 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला है, यदि ए बराबर माइनस समुच्चय ए बराबर -1, तो ए ज्ञात कीजिए, है ना। ए हम लोग जानते थे, 2 अंक को गुना करने पे हम जान जाते थे, पी क्यू करते थे, ए बी करते थे, ठीक है। लेकिन इसमें 3 किया है, 1 2 3, तो हम लोग 2 पहले निकालेंगे, उसके बाद तीसरा निकालेंगे, ठीक है। वही विधि का यूज करना है इसमें। देखिए हल दिया है, लिख लेते हैं, सबको लिखते जाते हैं। दिया है, दिया है, बात यह है, दिया है, ठीक है। क्या दिया है, ए बराबर -1, और निकालना है, फाइंड आउट करना है ए इंटू ए। तो हम लोग निकाल लेते पहले ए इंटू ए, ठीक है। पहले 2 का निकाल लेते, फिर तीसरा निकालेंगे। बराबर क्या जानते थे हम लोग, -1, ठीक है, इंटू, कोमा नहीं, इंटू -1, हो जाएगा क्या, पहले इस संख्या को ये दोनों से करना है, फिर ये संख्या ये दोनों से करना है। बराबर लिखेंगे -1, -1, पहले इसी को लिख लेता है, इसका फिर इसको लिखते हैं -1। ये पहला हो गया। दूसरा में होगा -1, तो यही रहबे करेगा, तो इसके बाद 1 से होगा, ठीक है। इसके बाद 1 है, उसके बाद 1 तो रहेगा पहले से, उसके बाद करेंगे -1, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, 1 तो रहले रहेगा, लिखेंगे 1। ये आ गया ए इंटू ए। अब इसका ए इंटू ए है, तो लिखेंगे क्या, इसलिए ए इंटू ए। क्या हो जाएगा, ए का जानते हैं क्या होता है, -1, ठीक है। और ए इंटू ए हम लोग इसका निकाल लिए हैं, इतना आया है। इसको लिख लेते हैं, आसानी होगा बनाने में। -1, -1, अच्छा 1, -1, अबर है 1, ठीक है। अब गुना करना है, तो बराबर पहले इस सबको इससे करना है, फिर इस सब, फिर दूसरा वाला, फिर इस सबसे करना है। पहले -1 है, -1 से पहले कर लेते हैं पूरा। समझ में आया आपको? ठीक है। -1 करेंगे तो पहले लिख लेते हैं -1, इसी को लिख लेते हैं, उसके बाद ये लिखाता है, ठीक है। कर रख लेते हैं। -1 है, -1 करेंगे, -1 को करेंगे -1, फिर -1 पहले से है, लिखेंगे -1, तो फिर हो जाएगा -1। समझ आया? फिर -1 तो पहले से है, आएगा ये दोनों का हो गया, फिर ये दोनों करेंगे, होगा -1, फिर -1, और हो जाएगा +1, ठीक है। -1 हो जाएगा +1, -1 हो जाएगा इधर, माइनस इधर भी 1 है, ठीक है। होगा क्या, -1 हो जाएगा यहाँ 1, यहाँ क्या हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। जहाँ तक समझ आया? उसके बाद फिर करना है 1 से, फिर 1 से करना है, उसी का नीचे लिखते हैं 1, -1, अब लिखना है 1, -1, अब लिखना है 1, -1, अब लिखना है फिर से 1, 1, 1, ठीक है। अब लिखना है 1, 1, 1, अब लिखना है 1, -1, -1, ठीक है। अब लिखना है
कहाँ तक हुआ? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हो गया। फिर लिखेंगे 1, इसके बाद लिखेंगे फिर 1, फिर लिखेंगे 1, 1 समुच्चय को बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा। आप लोग 1-2 बार बनाइएगा तब इसको समझ आएगा अच्छी तरीका से। देखते हैं प्रश्न 6, क्वेश्चन नंबर 6। यदि a इंटू बी इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो a और b ज्ञात कीजिए। मतलब कि हल, मतलब बोल रहा है कि a और b निकालना है। a और b कैसे निकलेगा? जब हम जान रहे थे उस फॉर्मूला से। चलिए पहले इसे लिख लेते हैं। a इंटू बी दिया है ax ay bx by, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिखते दिखते पता चल रहा है कि a समुच्चय हो जाएगा a और b, और b समुच्चय बराबर हो जाएगा x और y। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? मान लीजिए कि a बराबर इतना है, यानी कि समुच्चय a बराबर 1 2 है, समुच्चय b बराबर 1 2 3 4 है, और समुच्चय c बराबर 5 6 है, तथा d समुच्चय d बराबर है 5 6 7 8 है ना। तो सत्यापित कीजिए कि इसके बराबर, यानी कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c बराबर है a क्रॉस b, ठीक है, और इंटरसेक्शन a क्रॉस c है, यानी कि इसे सिद्ध करना है। इसके बराबर ये है कि नहीं, सत्यापित करना है। ठीक है, चलिए हम लोग सत्यापित करते हैं। सत्यापित करते हैं क्या है? a हल लिखते हैं a, ठीक है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। b इंटरसेक्शन c क्या है? तो देखिए इंटरसेक्शन मतलब कि जो इस समुच्चय में है ना, हूबहू उस सी समुच्चय में है या नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्व समुच्चय, यानी कि इसका जितना समुच्चय है वह दूसरा समुच्चय में है या नहीं है। ठीक है, देखते हैं 1 2, यानी कि बी में है ना, तो बी देखते हैं। हाँ, 1 2 3 4 देखते हैं सी में है या नहीं है। तो 5 और 6 यानी कि नहीं है। तो नहीं है तो क्या लिखेंगे? नहीं तो 5 लिख सकते हैं, या फिर रिक्त समुच्चय लिख सकते हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं रिक्त समुच्चय। ठीक है, इसके बराबर लाना क्या? a क्रॉस b। a क्रॉस b देखते हैं, हम लोग निकालने जान जाते हैं, इसलिए हम लोग निकालते हैं। चलिए a क्रॉस b क्या है? तो लिखते हैं क्या? a जितना है, जितना समुच्चय a में है उसी को हूबहू लिखना है। एक इसको लिखना है, उसके बाद लिखना है b में, b वाला को लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर लिखना है b वाला को, फिर लिखना है इसको, फिर लिखना है b वाला को, फिर इसको लिखना है, फिर लिखना है b वाला को। ठीक है, उसी प्रकार लिखते हैं। लिखते हैं 1 2, यानी कि पहले लिखते हैं समुच्चय ए में क्या है? 1 है, और समुच्चय बी में भी 1 है। ये हो गया। ठीक है, देखते हैं समुच्चय ए में 1 है, 1 तो रहेगा ही, 2 है, लिख लिया। समुच्चय ए में 1 है तो 3, ठीक है, समुच्चय 1 में 1 है और 4। ठीक है, ये हो गया। 2 का लिखते हैं, 2 क्या है? इसके नीचे लिखते हैं 2 में 2 1, ठीक है, 2 2, ठीक है, 2 3, ठीक है, 2 4, ठीक है, ये हम लोग लिख लिए। उसके बाद लिखना है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन a इंटू सी। अच्छा इधर नहीं लिखते, इधर इधर, अच्छा लिख लेते हैं। ठीक है, a की क्रॉस सी, a क्रॉस सी क्या होगा? यानी कि a को गुना करना है इसके साथ। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? 1 5, ठीक है, लिखेंगे 1 6, लिख लिए। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे 2 को इसके साथ, तो इसके साथ लिखेंगे क्या हो जाएगा? 2 5, ठीक है, लिखेंगे इसके साथ, लिखेंगे 2 6, 2 6। अच्छा से बना लेते हैं। ये हो गया। अब इंटरसेक्शन का मतलब जानते हैं क्या? इसमें जितना भी अवयव है उसमें इस समुच्चय में है या नहीं है। तो होंगे तो समुच्चय लिखना है कितने की, कौन कौन से, और नहीं होगा तो नहीं लिखना है। देखते हैं 1 इसमें नहीं है, 1 5, 1 6, 2 5, 2 6 है, मतलब कि 2 4 तक है। यहाँ
2,5 से स्टार्ट है, 1,6 तक है, या 2,4 तक है। यानी कि इसमें जितने अवयव है इसमें अवयव नहीं है, समुच्चय उप की इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी में। ठीक है, तो लिखते क्या, ए इंटू सी बराबर, अच्छा क्या लिखेंगे, ए इंटू 5, हम इसको रिक्त समुच्चय को क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। ठीक है, और इसमें रिक्त कुछ नहीं है, इसमें ये समुच्चय में नहीं है उप समुच्चय इसका, इंटरसेक्शन इसका, तो इसका लिखेंगे कुछ नहीं, यानी कि रिक्त समुच्चय लिख सकते हैं। ठीक है, एगो मैच नहीं किया तो ए इंटू 5 बराबर 5 लिखेंगे क्या, जब हम कोई भी संख्या को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाता है, 5 बराबर कितना है, 5, यानी कि सत्यापित हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, जो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के बराबर है, यानी कि सत्यापित हो गया, सत्यापित है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ठीक है, चलिए लिखते हैं, बी नंबर बनाते हैं। बी नंबर में क्या है दिया हुआ कि ए क्रॉस सी, यानी कि ए गुना सी और बी गुना डी है, तो इसको हम किस किस प्रकार लिखते हैं, तो मतलब लिखने जान जाते हैं। ठीक है, जानते हैं लिखने, तो इधर लिखे तो उसको मिटा दी, कोई बात नहीं, फिर से लिखते हैं ए क्रॉस सी। एक क्रॉस सी, यानी कि जितने समुच्चय इसको है हूबहू इसमें गुना करना है, एक को 7 की सी में लिखते हैं, तो क्या लिखाएगा, 1,5। ठीक है, लिखाएगा क्या, 1,6। फिर लिखेंगे 2 को इस समुच्चय के साथ लिखेंगे, तो क्या लिखाएगा, 2,5 लिखेंगे 2,6। ठीक है, आ गया। उसके बाद कोमा, यानी कि उपसमुच्चय को क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं, उपसमुच्चय को क्या बोलते हैं, सबसेट। ठीक है, इसे बड़ा सी से दर्शाते हैं, बी इंटू डी, बी इंटू डी क्या है, तो बी इंटू डी इसके बराबर है। ठीक है, लिखते हैं, समुच्चय में ए में है, ए अयवों को इसके साथ लिखना है, तो क्या लिखाएगा, 1,5। ठीक है, 1,5 लिखाएगा, और लिखेंगे कितना, 2, फिर लिखेंगे 1,6। ठीक है, 1,6, फिर लिखेंगे 1,7, 1,7, फिर लिखेंगे 1,8। ठीक है, इसके बाद लिख लेंगे 2 से लिखेंगे, लिखेंगे क्या, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। ठीक है, इसको लिखें, फिर लिखेंगे 3 के साथ, 3,5। ठीक है, इसके साथ लिखेंगे तो लिखाएगा 3,6, इसके साथ लिखे तो फिर लिखाएगा 3,7, 3,7, फिर लिखाएगा 3,8, फिर लिखाएगा 3,8। फिर लिखेंगे 4,5, 4,5, 4,6, 4,6, फिर लिखाएगा 4,7, 4,7, फिर लिखाएगा 4,8, 4,8, है ना, ये लिखा गया, है ना। उप समुच्चय है या नहीं है, देखते हैं उप समुच्चय है या नहीं है, तो 1,5 इसमें है या नहीं है, देखेंगे 1,5 तो है, 1,6, 1,6, 2,5, तो 2,5 भी है, 2,6, 2,6 भी है, यानी कि जो है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उप समुच्चय है। तो लिखेंगे क्या, शब्दों में क्या लिख सकते हैं, जो ए क्रॉस सी है, ए क्रॉस सी है, जो बी क्रॉस डी का उप समुच्चय है, का एक उप समूह है। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं कि गणित भाषा में, ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस डी। ठीक है, ये हो गया इसका
उत्तर। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे 8 नंबर, इसको उतार लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, मान लीजिए कि ए बराबर समुच्चय ए बराबर 1,2 और बी बराबर 3,4 है, तो ए क्रॉस बी यानी कि समुच्चय ए गुने बी लिखिए तथा ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे यानी कितने सबसेट होंगे उनकी सूची बनाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। पहले हल क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, दिया क्या है ए लिखेंगे, अच्छा डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, डायरेक्ट बनाते हैं क्योंकि बहुत लंबा जाएगा ये। हल ए बराबर 1,2, ठीक है, और बी बराबर 3,4 ये है। ठीक है, निकालना क्या है, ए क्रॉस बी यानी कि ए गुने बी, तो निकालता है क्या, ए गुने बी बराबर 1,2 गुने 3,4 ये हो गया। इसे चलिए निकालते हैं। ये समुच्चय को इसके साथ लिखना है बराबर, चलिए इसके साथ इसके लिखते हैं, क्या होगा 1,3, ठीक है, लिखेंगे 1,4 1,4, ठीक है, लिखे इसे। इसके बाद 2 को इसके साथ लिखना है, तो लिखाएगा क्या 2,3 और 2,4, ठीक है, ये लिखाएगा। इसका कितना, ये हो गया क्रॉस ए इंटू बी, ये हो गया है ना, इसे तो लिख लिए। ठीक है, अब दूसरा, ये तो पहला प्रश्न का आंसर हो गया। अब दूसरा क्या बोला है, क्रॉस ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे उसकी सूची बनाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका सूची बनाते हैं। हम लोग उप समुच्चय बराबर क्या जानते हैं, लिखेंगे उप समुच्चय बराबर क्या जानते हैं, देखते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं इसे। ऊपर में लिखेंगे ए क्रॉस बी बराबर निकला है 4, ठीक है, 1 2 3 4, 4 निकला है, तो इसका हो जाएगा एन, इस प्रकार लिखते हैं एन ए इंटू बी यानी कि नंबर ए क्रॉस बी का 4 है। ठीक है, तो उप समुच्चय बराबर जानते क्या है, जानते हैं 2 का पावर एन इंटू ए क्रॉस बी, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं उप समुच्चय बराबर। तो लिखेंगे क्या, इसका उप समुच्चय क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय, तो 2 का पावर 4 यानी कि इसके बराबर तो 4 है, ठीक है, 4 लिखेंगे बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 16। कितने उप समुच्चय निकलेंगे, 16। कितने उप समुच्चय होंगे, तो 16 होंगे और उनकी सूची बनाइए। और एक और प्रश्न इसमें पूछा है, इसकी सूची भी बनाना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका सूची भी बनाते हैं। इसका सूची क्या हो जाएगा, पहले इसी को लिख लेते हैं, इधर सूची बनाते हैं हम लोग। सूची में हम लोग पहले इसे ही लिखते हैं एक एक कर करके, तो सूची क्या हो जाएगा 1,3, एक है ना, तो इसे छोटा करके लिखेंगे 1,3, लिखेंगे 1,4, बल लिखेंगे 2,3 और लिखेंगे 2,4 और एक लिखेंगे 5 लिखेंगे यानी कि रिक्त समुच्चय। ठीक है, या फिर इसे 5 लिख सकते हैं, ये हुआ। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, 2 कर करके लिखते हैं एक बार। ठीक है, इतना हो गया, 4 निकल गया, लिखेंगे एक कर करके 1 2 3 4 5, 5 निकला ना, 5 लिखते जाना है। ठीक है, लिखेंगे 2 कर करके, लिखेंगे क्या 1,3 1,4, ठीक है, अब लिखेंगे 1,3 2,3, 1,3 लिखेंगे 2,3, ठीक है, यह हुआ। अब लिखेंगे 1,3 और 2,4, और क्या लिखेंगे
1,3 2,4। ठीक है, यह हुआ। इसका कितना हुआ? 1 2 3 हुआ, इधर लिखेंगे 3। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे 1,4 के साथ लिखेंगे 1,4 लिखेंगे 2,3 के साथ। ठीक है, लिख लिए। इसका लिखेंगे 2,4 के साथ, है ना। तो लिखेंगे 1,4 को 2,4 के साथ, 2,4 के साथ, ये लिख लिए। अब लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। इसका कितना हुआ? 2 हुआ, 1 और 2। ठीक है, अब 3 बार लिखेंगे 1 2 3 करके। क्या लिखाएगा? 1,3 1,4 2,3, ये लिखाया। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे 1,4 2,3 लिखेंगे 2,4। इसका कितना निकलेगा? 2, 1 और 1 2। ठीक है, ये हो गया। और इसमें देखेंगे ये एक एक कर हो गया, देखते हैं कितना हो गया। 5 3 8, 8 2 11। ठीक है, 8 2 11, 11 2 13, 5 3 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 हुआ ना। ठीक है, 12 हुआ। इसके बाद लिखेंगे क्या? 2,4 के साथ, 2,4 को लिखेंगे ई सब के साथ, 2,4। ठीक है, 1,3। ठीक है, ये लिखे थे हम लोग 2,4 1,3, 2,4 1,3, 2,4 1,3 नहीं लिखे थे। ठीक है, ये हो गया। लिखेंगे अब 2,3 को लिखेंगे 1,3 के साथ, 2,3 को लिखेंगे 1,3 और 1,4 के साथ लिखे थे इसको ना। ठीक है, एक हो जाएगा 5, हो गया 14। अरे घट कौन रहा है? घट रहा हमको लगता है 1,4 को लिए 2, हमको लगता है तीनों को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो घट रहा है 2,4 1,3 1,4। ठीक है, इधर हो गया 3, ये कुल मिला के हो गया 15। और एक हो जाएगा कौन सा? ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे 2,3 के साथ, 2,3 लिखेंगे 2,4 लिखेंगे 1,4, ये हो गया पूरा 16। ठीक है, ये सूची कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 9 नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं, जहां n समुच्चय ए बराबर 3 और n समुच्चय बी बराबर 2 है। यदि n x1 और y2 z1 x इंटू बी में है, तो ए और बी को ज्ञात कीजिए, जहां एक्स वाई और जेड भिन्न भिन्न अवयव हैं। ठीक है, इसको तो हम लोग जान गए। इसमें दिया क्या है? इसमें दिया है 2 कंडीशन। क्या दिया है? चलिए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ए समुच्चय 3 है और नंबर बी समुच्चय है 2। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन और बोला है कि ए इंटू बी दिया हुआ है, जो है x,1। ठीक है, और y दिया हुआ है y,2। दूसरा में तीसरा में दिया है z,1। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि a बराबर लिखते हैं कि a क्या हो जाएगा?
ए बराबर होगा जो पहले में जो दिखाई दे रहा है वही तो ए होगा, तो होगा क्या एक्स वाई और जेड, ये तीनों पहले दिख रहा है इसलिए ये हो जाएगा ए। इसका कंडीशन भी सत्य है। और बी देखते हैं, बी क्या है, बी बराबर है जो सेकेंड में दिख रहा होगा 1 2 और 1, ठीक है। तो इसमें हम रिपीट नहीं करेंगे, और तो इसका दिखाएगा जांच क्या, भी सही 1 है और 2, क्योंकि एन ठीक है। ए समुच्चय में 3 है चलिए और एन बी समुच्चय आगे में 2 देखते है। हैं ठीक कि है, चलिए इसमें देखते हैं 10 नंबर। दो 10 नंबर दो क्या बार नहीं बोलता लिख है सकते हैं, क्वेश्चन इसलिए इसका हो जाएगा कि 1 और 2। कार्तीय गुणन ए इंटू बी में 9 अवयव हैं, जिसमें समुच्चय -1, 0 तथा 0, 1 भी है। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए इंटू बी के चलिए इसे हम बनाते हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें 2 कंडीशन दिया हुआ है। चलिए लिखते हैं हल। दिया हुआ है कि ए क्रॉस ए यानी कि ए इंटू ए बराबर दिया हुआ कितना है 9 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ए इंटू ए करेंगे तो हो जाएगा इसमें 9 अवयव निकलेंगे, ठीक है। तो 9 अवयव कौन कौन से निकलेंगे उसे हम ज्ञात करते हैं। तो चलिए इसे हम लिख सकते हैं नंबर ए समुच्चय इंटू नंबर ए समुच्चय, ठीक है, बराबर 9 समुच्चय है। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं एन इंटू ए इंटू ए, एन इंटू ए, ठीक है। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसे लिखते हैं, तो गलत हो गया था, एन इंटू ए और हो जाएगा एन इंटू ए बराबर हो जाएगा 9, ठीक है। इसमें एक कंडीशन और हो सकता है, इसे दूसरा प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एन ए समुच्चय का ब्रैकेट लगा कर हम इसे स्क्वायर कर सकते हैं, 2 बार गुना है तो चलिए हम लोग 2 बार गुना कर सकते हैं, तो स्क्वायर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर बराबर 9, ठीक है। अब हम स्क्वायर हटाएंगे तो उधर चल जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट लग जाएगा तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो गया 3, यानी कि समुच्चय ए में कितने अवयव होंगे तो 3 होंगे, ठीक है। यहाँ तक जान गए हम लोग। चलिए देखते हैं आगे, एक और कंडीशन बोला क्या है कि जिसमें -1, 0 तथा 0, 1 भी हैं। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए इंटू ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। जिसमें हम लोग समुच्चय ए निकाल चुके हैं, अब निकालते ए इंटू ए। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें 2 दिया हुआ है कि -0, -1, 0 तथा 0, 1, ठीक है, ये समुच्चय भी है। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसे ए बराबर तो 3 अवयव निकल गए थे, लेकिन हम लोग का ए क्या हो जाएगा, तो इसमें रिपीट नहीं करना चाहिए। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ए बराबर हो जाएगा क्या कि इसमें समुच्चय बंद करेंगे तो इसमें 3 अवयव निकलना चाहिए। तो होगा पहला -1, दूसरा होगा 1 और तीसरा होगा 0, ठीक है। -1 उसके बाद 0 उसके बाद 1, ठीक है, ये समुच्चय बंद हो गया। इसे इस प्रकार हम लिख सकते हैं ए इंटू ए में ए तो निकल गया, 3 अवयव है और कंडीशन भी सही है। ए इंटू ए क्या हो जाएगा जब इसे हम 2 बार गुना करेंगे, -1, 0 लिखिए 0, 1, ठीक है। इसे हम 2 बार गुना करेंगे, गुने फिर से लिखेंगे इसी को, समुच्चय -1, 0, 1, ठीक है। इसे हम 2 बार लिखेंगे, 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो समुच्चय ए है उसको इसके साथ लिखेंगे तो लिखाएगा क्या -1, -1, ठीक है। उसको एक साथ लिखेंगे तो होगा -1, -1। दूसरा लिखा है क्या -1, 0। तीसरा लिखाएगा -1, 1, ठीक है। ये 3 हुआ। उसके बाद लिखेंगे 0 के साथ, तो 0 क्या लिखाएगा 0, -1 लिखाएगा। दूसरा में 0, 0 और चौथा लिखाएगा 0, 1, है ना। उसके बाद लिखाएगा 1, -1, उसके बाद लिखाएगा 1, 0, ठीक है, 1, 0, 1, 1 लिखाया। उसके बाद लिखाएगा क्या कि 1, 0, 1, 0 लिख लिए। इसके बाद एक और क्या होगा, एक बच गया 1, 1।